जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बालभ गिरिवरधारी। गोपी जन बालभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय कृतावलराम 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 जय वृंदावन धाम। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता से पठन। अध्याय 18 श्लोक संख्या 62। दोहराएंगे हमारे पीछे। तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, तत्परा तत्प्रसादात् परां शान्ति, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। आप लोग दोहराएंगे। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। माताएं बोलेंगी। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। शब्दार्थ। सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति, स्थानं प्राप्स्यसि। शब्दार्थ। तमेव उसकी निश्चय ही। किसकी? भगवान की। तम एव मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। एव का मतलब निश्चित, निश्चित, केवल, एकमात्र। शरणम गच्छ, शरण में जाओ। सर्वभावेन, सभी प्रकार से। सभी प्रकार से मतलब शरीर से, मन से, वाणी से, जो कुछ है आपके पास में
सर्वभावेन, हर प्रकार से जो है, कोई ऐसा न छूटना चाहिए कि भाई बाकी तो सब लगा दिया, बस एक चीज रह गई। वो क्यों रह गई, उसको भी लगाओ। जब समर्पण करना है, जब देना है तो पूरा दो ना। भगवान यही चाहते हैं। तो मेरे लिए हाथ उठाओ, बस कह दो बस मैं आपके सरेंडर हूं, तो सब कुछ उसका हो गया। तो सर्वभावेन मतलब समय, सभी प्रकार से। हाँ, सर्वभावेन सभी प्रकार से। भारत, हे भरतपुत्र। कौन भरतपुत्र? अर्जुन। तत्प्रसादात, उसकी कृपा से। पराम, दिव्य। शांतिम, शांति को। स्थानम, धाम को। प्राप्ससी, प्राप्त करोगे। शाश्वतम, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद है इस प्रकार इसका, आप लोग दोहराइए। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। जीव को चाहिए कि इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। शरण लेने से मिलेगा, बाकी नहीं मिल सकता। लोग समस्याएं तो लेके आते हैं। लोगों से कहो भाई तुम जप कर लो, एक माला दो माला, वाह, वो नहीं करेंगे। है बस कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो, हाथ रख दो उनके सर पे, कुछ बोल दो उनसे, लेकिन कुछ नियम कानून मत बताओ उनको, बस ऐसे ही उनको बल्ले बल्ले कर दो। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। सिद्धांत सिद्धांत है, और सिद्धांत के विरुद्ध भगवान भी काम नहीं करते। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फल सबरा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सबद्यते। कोई कार्य नहीं है ठाकुर जी के लिए, फिर भी कार्य करते हैं वो। तो इसलिए ये नियम है। नियम तो भाई बनना है। जब बीमारी को ख़त्म करना है तो डॉक्टर जैसे बोलते हैं उसके अनुसार चलो, यही सिद्धांत है। दवा खाओ और जो परहेज बताए हैं उससे बचो, परहेज करो अपना। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1:22-20 दिव्य जगत तद विष्णु परम पदम के रूप में वर्णित है। जो दिव्य जगत है तद विष्णु परमम पदम। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। ये भी हर चीज ही आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं है। लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताया है। ये आध्यात्मिक कैसे है? संसार की प्रत्येक वस्तु है, भगवान ने बनाया है, लेकिन फिर भी तो इसको अनित्य, असुखम, लोकम, इसको अनित्य कहा है, असुख कहा है। आध्यात्म कैसे है? तो आध्यात्म ये है जैसे लोहा है।
लोहा जब अग्नि के टच में रहेगा तो अग्नि ही रहेगा, उसको आप जो है ये नहीं कह सकते अरे ये तो लोहा है चलो लाओ छू लेते हैं छू लेंगे तो बस गया काम से हाथ, ठीक है ना। तो यहाँ की जो प्रत्येक वस्तु है जब ये भगवान की सेवा में रहती है वो आध्यात्म है। हर वस्तु आध्यात्म, कोई भी चीज़ आप देख लो, मंदिर का हर वस्तु जो है, उसका झाड़ू लो, उसका हर चीज़ है, पैराफर्नालिया जो भी है सब आध्यात्मिक है। बट ये बताया इसमें ये टेम्परेरी है, लेकिन भगवान का जो धाम है वो नित्य है। तो जो आध्यात्म आकाश या वैकुंठ कहलाता है, जो भगवान का धाम है उसे आध्यात्म आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन की कि मनुष्य अंतः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है 10वें अध्याय में, परमम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम देवम आदिदेव अजम विभु आहुत्वा ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्ता असितः देवलः व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष में। मैं भी वही बात कह रहा हूँ और इन्होंने भी वही बात कही है। अर्जुन ने कहा इसलिए नहीं कि वह यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए कि नारद असित देवल जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। उन्होंने भी कहा यही बात कहा है से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, इसको सब ने माना है, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं माना। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भूतैर्महद्वीह इमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमुस पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं।
श्री गुरुदीन तारणम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संध्याकालीन भगवत गीता सत्र में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो है संपूर्ण भगवत गीता का ये क्या चल रहा है, उपसंहार चल रहा, एसेंस भगवत गीता का ये सार है। 18 अध्याय सीख गए, जिसने आ गया पूरा भगवत गीता का सार उसने ले लिया। सभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं इसके। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो पिछले श्लोकों में जो है इसका संबंध है, और पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयः सर्वभूतानि यंत्रारूणि मायया। जो ईश्वर है, ईश्वरः सर्वभूतानां, सर्वभूतानां सारे जीवों में या सारे जीवों के, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से, हृदय देश से, हृदय देश में, हृदय में क्या करते हैं, अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो रहते हैं। जो ईश्वर हैं, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, नियंता है, मालिक, जो सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानवान, ये ईश्वर है। ईश्वर की डेफिनेशन है। तो वो कहाँ रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। काम क्या करते हैं वो, तो भ्रामय सर्वभूतानि, सर्वभूतानि भ्रामय, सारे जीवों को वो क्या करते हैं, भ्रमण कराने के लिए बाध्य करते हैं। भ्रामय का मतलब भ्रमण कराते हैं। यंत्र आरूणी मायया, कैसे भ्रमण कराते हैं, एक विशेष यंत्र देते हैं उसको। कौन सा यंत्र देते हैं, शरीर का, शरीर रूपी यंत्र देते हैं। ये यंत्र है जिसमें हम बैठे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी ऊपर के लोग, कभी इधर के लोग, कभी जो है आगरा गए, कभी दिल्ली गए, कभी बॉम्बे गए, कभी कलकत्ता गए, कभी वृंदावन में, इधर उधर उधर, सब भ्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसमें तो 1 घंटे 2 घंटे बस बैठते हैं, बाकी तो भ्रमण ही करते हैं। सब भ्रमण कर रहे हैं। क्यों भ्रमण कराते हैं? तो क्या सब कुछ भगवान के हाथ में है? तो भगवान जो है भ्रमण करा रहे हैं, तो फिर हमें दोष क्यों लग रहा है? सब कुछ वो ही कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों बीच में फिस रहे हैं भाई? सब कुछ तो उनके हाथ में है कि नहीं? लेकिन ध्यान से सुनो इस बात को, यंत्र आरूणी मायया, भगवान इसको समझ गए, सब समझ लेंगे। यंत्र आरूणी माया, जो भगवान जो हैं उस जीवात्मा के लिए एक यंत्र का निर्माण करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? उसके कर्म के अनुसार निर्माण करते हैं। जो पूर्व में उसने जो है जैसे जैसे कर्म किए थे, उसी के अनुसार एक विशेष शरीर उसको उपलब्ध कराया जाएगा। एक स्थूल शरीर दिया जाएगा, एक सूक्ष्म शरीर दिया जाएगा, और उसको, उस जीवात्मा को उस यंत्र में प्रवेश कराते हैं। ठीक है ना? चाहे वो मनुष्य का हो सकता है, पशु का हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी शरीर हो सकता है, और उसमें उसको प्रवेश करा देंगे। लेकिन भगवान क्या करेंगे, उसको कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, उसको बाध्य नहीं करेंगे कोई भी कार्य करने के लिए, उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे, और भगवान वाच करेंगे। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो
मत्तः स्मृति ज्ञानपमोहनम च वेदेस्य सर्वे अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे च। तो मैं क्या करता हूँ, गतिर्भरता प्रभु साक्षी, साक्षी के रूप में क्या करता हूँ, मैं वास करता हूँ उसके अंदर, देखता रहता हूँ। तो कोई दोषारोपण करे भगवान पे कि जब सब कुछ भगवान करते हैं, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, तो फिर भगवान पे, तो फिर जब भगवान ही सब कराते हैं तो हम क्यों पिसते हैं? नहीं, भगवान आपको शरीर दे दिए, आपके कार्य के अनुसार अब फ्री छोड़ देंगे आपको और देखेंगे आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन इतना भी नहीं समझना चाहिए कि पूर्ण रूप से हम फ्री हैं, ठीक है ना। हम इच्छा करेंगे फिर, और उसके अनुसार फिर देखेंगे भगवान, ठीक है इसकी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए। इच्छा पूरा जरूर करेंगे, लेकिन तुरंत, कभी कभी तुरंत कर देते हैं, कभी कभी टाइम लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार भगवान जो हैं क्या करते हैं, उसकी स्वतंत्रता जो है, इच्छा करने की स्वतंत्रता में दखल नहीं देते हैं, और उसके अनुसार फिर भगवान जो हैं अनेक अनेक प्रकार की हैं परिस्थितियाँ उसके लिए, जैसे उसका कर्म है उसी के अनुसार, समय के अनुसार धीरे धीरे करके परिस्थितियाँ, कभी सुख दिया तो कभी दुख दिया, कभी कुछ किए कभी कुछ किए, तो उसके अनुसार ऑलरेडी पहले से उसका जो स्टॉक है उसी में से उसे भोग कराते रहते हैं। ये भगवान का जो है कार्य। तो इसलिए बोले हैं कि जो इसमें अब आगे, अच्छा दूसरी बात ये है, तो क्या भक्तों का भी सेम ऐसा ही है क्या? भगवान भक्तों के लिए भी साक्षी, हाँ साक्षी तो है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान जो है साक्षी भी हैं, साथ साथ में उसको मति भी देते हैं। भक्तों को जो है अंदर से प्रेरणा करते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। ये भक्तों के लिए, जिसको चैत्य गुरु बोलते हैं, चैत्य गुरु का मतलब परमात्मा। ये चैत्य गुरु के रूप में उसको उपदेश करते हैं। जैसे बाहर से गुरु के रूप में, एक आचार्य के रूप में भगवान आते हैं हमारे जैसा शरीर धारण करके, जो हमें पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। लेकिन अंदर से वही भगवान फिर किसके रूप में आते हैं? चैत्य गुरु। चैत्य गुरु कौन है? यही परमात्मा है, यही जो है परमात्मा है, यही चैत्य गुरु है। तो भक्तों के लिए स्पेशल केस है कि भगवान कभी कभी भक्तों को जो है मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और गीता में भी भगवान ने बताया कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांत थे, मैं बुद्धि देता हूँ भक्तों को। तो इसलिए अब बोल रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छ। तो जो परमात्मा है सबके हृदय में वास कर रहे हैं, तम एव, एव का मतलब निश्चित रूप से उसी की शरण लो। तो भगवान ने अपनी शरण में क्यों नहीं कहा? है कि नहीं? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अपनी शरण में लेने के लिए क्यों नहीं कहा? भगवान ने तो पूरा भगवत गीता ही अपनी शरण में लेने के लिए कहा। मन मना मद भक्ता मयि मनादस्त मच्चित मतगत प्राण, मन मना है, क्या नाम है, कितनी बार पूरा तो पूरा भगवान ने अपने ही बारे में कहा। तो देखा कि अर्जुन का तो अभी यही सोच करके बैठा, अरे ये हमारा रथ हाँक रहा है, इसकी भला हम है, इसकी क्या शरण लेंगे। कभी कभी ऐसा भाव बनता। देखा कि अभी उसका जो है भाव नहीं बन पाया, संपूर्ण रूप से सरेंडर नहीं कर पा रहा है, कुछ शंका हो रहा है, ये हमारा मित्र है सखेति मत्वा। बाद में जब मानता है, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव सखेति अजानथा महिमानम तवेदम। इसका मतलब है कि पहले तो भ्रमित तो था ही था, तभी तो बोल रहा है अजानता महिमानम तवेदम, मैंने आपकी महिमा को समझा नहीं। तो इसलिए भगवान ने देखा कि मेरे जो है अभी ये
मुझको एक साधारण पुरुष ही मान करके बैठा है, एक मित्र मान के बैठा है, सखा मान करके बैठा है, इसलिए अब इसको मन मना मद भक्त ये बोलना ठीक नहीं। इसलिए उसको क्या कहें, भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो सबके हृदय में बैठे हैं, तम एवह, एकमात्र उनकी ही शरण में क्या करो, तुम जाओ, उनकी शरण लो। कैसे शरण लो? सर्वभावेन, संपूर्ण रूप से। कुछ भी चीज अपनी मत समझो, है? क्योंकि दो चीज हैं, मैं और मेरा, है? शरीर से संबंधित शरीर में, और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरा। तो इन सभी, जब तक हमारी इनमें आसक्ति रहेगी, सर्वभावेन का मतलब होता है कि हमारी जो है मैं और मेरा, ये दो चीज में यदि हमारी आसक्ति है, तो फिर ये संसार कभी भी छूट नहीं सकता है, संसार का बंधन छूट नहीं सकता। इसलिए जब क्या ना आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी ने सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया, सब कुछ खान पान में लुटा दिया, वेश्याओं को लुटा दिया, अब घर में कुछ बचा नहीं, तो एक दिन पिताजी को भी खूब डांट फटकार किए। तो वो ही आत्मदेव जब पुत्र के लिए इतना लालायित थे और यति से कहे कि महाराज, उन्होंने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उनको कहे कि महाराज मैं लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया हूँ, पुत्र दो, नहीं तो यहीं मैं सुसाइड करता हूँ, स्वर फोड़ फोड़ करके आपके सामने, और ये हत्या आपको ही लगेगी, लिख करके जाऊँगा, बहुत टांग दूंगा यहाँ इनके कारण वो। लेकिन आज वो ही पुत्र के कारण फूट फूट करके रो रहे हैं उनके पिता। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ऐसे रोने से कुछ होने वाला नहीं। तो उन्होंने सुंदर उपदेश दिए वहां पर। तो देहि अस्ति मास रुदिर ममता त्यजत्वम, जाया सुतादि सदा ममता विमुच्य, पश्या निशम जगत इदम क्षण भंग निष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। तो पहले बोले देहि अस्ति मास रुधिर ममता त्यजत्वम, सबसे पहले हमारी ममता इस शरीर में रहती है। हर व्यक्ति शरीर के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता, किन किन परिस्थितियों से गुजर सकता है शरीर के लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि देहि अस्ति मास रुधिर ममता त्यजत त्वम, त्वम ममता त्यज। किसकी त्यज? देहि अस्ति, जो शरीर है आपका, ये शरीर क्या है? बोल रहे हैं मांस रुधिर, हड्डी, इसी का एक ढांचा है। शरीर है क्या? इसी को बस जो है कवर कर दिया गया है। कभी कभी लकड़ी को भी आप सजा धजा के बिठा दो, जो होते हैं ना दुकानों में लगाते हैं, क्या नाम है, कपड़ों की दुकान में कभी कभी डेकोरेट करके सजा देते हैं, तो वो भी खूब सुंदर लगती हैं, है कि नहीं? लेकिन है क्या उसमें? या तो प्लास्टिक है, समझे ना? तो ऐसे ही ये जो शरीर है क्या? जब इसका विश्लेषण करेंगे तो इसमें केवल कितने पदार्थ हैं? 7 पदार्थों से बना है, 7 धातुओं से, जो 7 की 7 देखने लायक नहीं है। तो जिसको हम अपना शरीर बोलते हैं, जिसके प्रति इतनी आसक्ति है, तो सबसे पहले जो है गोकर्ण महाराज शरीर से संबंधित पिताजी को बताते, पिताजी इस शरीर की ममता को छोड़ दो भाई, देहि रुधिर अस्ति,
इसमें कुछ नहीं है, ये केवल जो है मांस, हड्डी, मज्जा, खून, कफ, पित्त है, इस सब का एक भंडार है और इसमें कुछ नहीं है। दूसरा फिर शरीर, तो ये हो गया मैं, और शरीर से संबंधित है परिवार हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, धन हैं, ये सारी चीज है। तो बोलते हैं जाया सुतादि सदा ममता विमुच्य। जाया सुत आदि, सुतादि तो जाया बोलते हैं पत्नी को, और सुत आदि बच्चे हैं, और जो जो वस्तु हैं उनकी जो समझता है, घर है, गाड़ी है, घोड़े हैं, बैंक बैलेंस है, जो समझा परिवार, जो भी पड़ोसी जो भी है, आदि में सब कुछ आ जाता। तो जाया सुतादि सदा ममता विमुच्य। सदा का मतलब हमेशा, इसको कभी भी अपना मन समझो, क्योंकि ये है नहीं। जब शरीर ही आपका नहीं है तो बाकी तो चीज़ है कहाँ से दूसरे की भाई, जिसको हम बोलते हैं हमारा है, तो क्या इसमें हमारा है? क्या हमारे कहने से बुढ़ापा रुक रहा है? क्या हमारे कहने से जो शरीर की बीमारियां खत्म हो रही हैं? क्या हमारे कहने से शरीर की भूख प्यास खत्म हो जाती है? क्या हमारे कहने से शरीर का जो है कोई कष्ट होता है तो समाप्त हो जाता है? किस चीज़ को ये मानना है? एक चीज़ बता दो हमें, ये कुछ चीज़ को मानता है ये हमारी को? नहीं मानना ना। प्रैक्टिकल जाओ, देखो ना प्रैक्टिकल, किस चीज़ को मानना है ये हमारे? जब ये इसको नींद आती है तो कहीं भी सुला देता है, न सत्संग देखता, न मंदिर देखता, न घर देखता, न कहाँ बैठे, किसी को नहीं है क्या? वो अपनी मनमानी कर रहा है पूरा, लेकिन फिर भी हम इसको अपना करके सोच रहे हैं। लेकिन उसने तो कभी भी सोचा नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, क्या है, एक श्लोक बोला है ना, कौन से अध्याय में बोला? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असति योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थ, वास्तव में ये जो पुरुष है, जीव है, तो भगवान का अंश था, लेकिन पुरुष प्रकृतिस्थ, इस प्रकृति में स्थित हो गया है, जबरदस्ती घुस गया है उसमें। हमने मना भी किया, बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रकृतिस्थ, इस संसार से संबंध उसने जोड़ लिया। और क्या कर रहा है? भुंक्ते प्रकृति जान गुणा है। तो फिर अब इस शरीर में जो है हो करके अब इस संसार का भोग कर रहा है, अच्छा बुरा, खट्टा तीखा चटपटा भोग कर रहा है। तो कारणम गुण संग अस्य, अस्य गुण संग कारणम, जैसे इसने गुण से संगति की, इस प्रकृति से संगति जोड़ी, सत असत योनि जन्मसी जन्मसु, उसी समय से इसका फिर जन्म मरण का चक्र चालू हुआ। यहां से जन्म मरण का उसका चक्र चालू हुआ। जैसे ही कृष्ण भूलिया से ही जीव, कृष्ण भूलिया से ही जीव भोग वांछा करे और निकटस्थ माया तारे झोपटी धरे। जैसे इच्छा की कि चलो खाओ पियो मौज करो, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीना है भाई सुख से जियो। अरे सुख से जीने के लिए भाई जब धन नहीं है तो कैसे जियोगे? हैं तो ऋणम कृत्वा, धन किसी से ले लो, उधार ले लो भाई, अरे देना नहीं पड़ेगा, अरे क्या देना पड़ेगा? ऋणम कृत्वा धृतम पीवे, घी पियो बॉडी बनाओ, तभी तो जो है वो कर सकते हैं। ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत, बस फिर भस्मीभूत देहस्य किम पुनः आगमनम बता है। जो मांगता है, अरे भाई मरने के बाद कौन किसने देखा है, अंगूठा दिखा दो, कुछ होने वाला नहीं। लोगों की ऐसी मान्यता, और 90% लोग उसके फॉलोवर हैं, ऐसे ही है। सारा संसार इसी से भरा है। महाराज ये खाने, ये सब आप लोग मालूम नहीं, ये सब खाने यही मौज मस्ती के लिए मिला है महाराज, जितना है इसी में, यही तो शरीर है,
हैं, खाओ पियो मौज करो। लेकिन कैसी मौज कर रहा है ये तो सारा संसार जान रहा है। कहाँ गिर पड़ता है कुछ कह नहीं सकते। कल हम आ रहे थे, सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो बैग था, एक एक सूटकेस था और दंड था, वो बार बार नीचे खुसल रहा था। और सीढ़ी पर अचानक चढ़ते हुए जैसे ही मैं पैर रखा सीढ़ी पर, और दंड खिसक करके मेरे पैर के नीचे आ गया, और जो मैं गिरा धड़ाम से, नहीं तो बैग कहीं और वो क्या नाम है, वो दोनों सूटकेस कहीं। तो ये संसार की यही रीति है, कब क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन को समझाए थे पहले अर्जुन को, हैं, और यहाँ गोकर्ण जी भी समझा रहे हैं कि पिताजी ये संसार किसी का नहीं है। आज तक इसको बड़े बड़े दावा करते चले आए, माता पृथ्वी हंसती है कि देखो मूर्ख कितने भरे हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर लड़ रहे हैं, एक देश दूसरा देश, तू मेरी सीमा में कैसे घुस गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी सीमा में कैसे है। लेकिन जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में करके रखा, ययाति हुए, पृथु महाराज हुए, भरत महाराज हुए, कितने कितने जो हैं राजा खटवांग महाराज हुए, कितने कितने चक्रवर्ती राजा हुए जिनकी पूरी पृथ्वी सम्राट था, राज्य था, आज वो सब कहाँ चले गए पिकनिक मनाने? कहाँ गए सब? फिर भी हम जो हैं बात बात में, छोटी छोटी बातों में झगड़ा मचाए हुए। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि जब और क्या करना है, पश्यानिशम जगत इदम क्षणभंग निष्ठ, पश्य अनिशम जगत इदम क्षणभंग निष्ठ। इस जगत को आप कैसा समझो, देखो क्षणभंग निष्ठा, इसमें निष्ठा कर लो अपनी। ये जगत कैसा है, क्षण भंगुर है भाई। कमल दल जल जीवन टलमल, भजाऊ हरिपद नीत रे। इसलिए कमल जल के ऊपर, पंखड़ी के ऊपर रखा हुआ, कमल की पंखड़ी के ऊपर रखा जो पानी की बूंद है, कब तक है वो? जब तक हवा नहीं चल रही है। जैसी हवा चलेगी फट गिर जाएगा। तो इसलिए क्या करो, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैराग राग रसिक, हे रसिको, जो ऐसा रस जो संसार में ले रहे हैं, इसके प्रति प्रीति की है, ये प्रीति को उठा करके संसार से किस में लगाओ? भगवान में लगाओ। इसको भोग मत करो। जितना योग क्या बोलते हैं, जितना भोग उतना रोग, और जितना योग उतना वियोग, ऐसा कुछ है। मतलब जितना इस संसार से वियोग रखोगे उतना ही भगवान में योग रहेगा। यही पैमाना है संसार का। संसार के प्रति अटैचमेंट कितना है, संसार की वस्तुओं के प्रति चाह कितनी है, कितना मन अटकता है हमारा इधर उधर हम चलते हैं। तो जानना चाहिए कि हम अभी किस लेवल पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पर जो है बात बता रहे हैं कि इसलिए तम एव शरणम गच्छ। अर्जुन तुम ये जान लो भाई कि जब तक तुम उनकी शरण में नहीं जाओगे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान चाहते हो तो तम एव, उन्हीं जो परमात्मा हैं, नियंता हैं, क्या नाम है, सर्व सामर्थ्यवान हैं, जो समस्त जीवात्माओं में उपस्थित हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं, उन्हीं प्रभु की तुम शरण में लो। कैसे लो? सर्वभावेन, मन को भगवान में लगाओ, वाणी भगवान के नाम का गुणगान करो, कीर्तन करो, और शरीर
हैं, और शरीर और शरीर से संबंधित सब वस्तुओं को क्या करो, भगवान में लगाओ। तो उससे क्या होगा, तत्प्रसादात पराम शांति, तत्प्रसादात, उससे जो है होगा प्रसादात, उनकी कृपा मिलेगी, तब जाके कृपा मिलेगी। पराम, पराम का मतलब यहाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, पराम का मतलब विद्या अविद्यो निवृत्ति। तो विद्या अविद्या मतलब भगवान की शरण लेने से ही क्या होगा, परम शांति और शांति स्थानम और प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो एक तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी शरण लेने से ही मिलेगा। उदाहरण देखते हैं, शास्त्रों में देखते हैं, जिस समय जो है अश्वत्थामा ने जब पांचों पांडवों के पुत्रों को मार दिया था, तो जो है अर्जुन ने भगवान को लेकर के जो है उसको अरेस्ट के लिया, अश्वत्थामा को, और उसकी मणि आदि छीन छान करके धक्का दे करके निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मण है इसलिए वध तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण का वध कैसे होता है, अपमान करने से ही हो जाता है। उसको खरी खोटी सुना दो, निकाल दो उसको, ये उसके बस से ज़्यादा, शरीर का वध नहीं। तो अश्वत्थामा जब उसको निकाल दिए शिविर से धक्का दे के, मणि छीन करके, तो बहुत गुस्से में हो गया, और उसने पूरे वंश को नष्ट करने के लिए, पहले तो पांडवों को नष्ट करने के लिए क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र तो जो है अमोघ अस्त्र है, इसके पहले के पांडव लोग कुछ सोच पाते, अर्जुन आदि कुछ सोच पाते। जब देखा कि अर्जुन के ब्रह्मास्त्र बिल्कुल नज़दीक आ गया, अब हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो तुरंत क्या किया उसने, भगवान की शरण लिया। तुरंत उन्होंने भगवान को पुकारा, और अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो असि संसृति। अर्जुन ने भगवान की सुंदर स्तुति, त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो अंश संसृति। इस संसार में आप ही एक ऐसे मात्र हैं, त्वम एक दह्यमानाना, जो संसार में दग्ध हो रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं, अपवर्गो असि, आप उसको जो है बचा सकते हो। किससे बचा सकते हो, तो संसृति, विपदाओं से। आप ही एक सामर्थ्यवान हैं जो विपदाओं से बचा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। और देखा जाता है कि भगवान ने बचाया, महाभारत में पांचों पांडवों को बचाया कि नहीं बचाया, जिसमें जो है उनको लिए कहा गया है कि भीष्म द्रोण तटा जय दज्जला गंधारी नीलोत्पला शल्य गिरावती कृपेण बहनी कर्णिन बेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधन व्रतनी सौतीर्ण खल पांडवई रणदी कैव्रत केशवा। ये जो पांडव क्या, ये कौरव क्या थे, एक विशाल समुद्र की तरह थे, जिसके भीष्म द्रोण तट, उसके तट जो है नदी, जब देखते हैं ना आप, जो हिमालय में जब नदियाँ गुजरती हैं, ऊपर से देखो जो बिल्कुल सीधी सीधी पहाड़ी होती है, और नीचे पानी चल रहा है उसमें, ठीक है ना, उसमें कोई चला गया, अब निकल सकता है, चढ़ सकता है उधर ऊपर, चढ़ नहीं सकता। एक बार हम गए थे, लगभग 92 में मैं थोड़ा गया था हिमालय यात्रा में, उस समय हिमालय क्या होता है हमने देखा पहली बार, जबरदस्त। पूरा पूरा दिन, कभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो चढ़ते ही चले जा रहे हैं, और नीचे उतर रहे हैं तो पूरा दिन हो रहा है, नीचे उतरते ही चले जा रहे हैं, मालूम नहीं चल रहा कहाँ उतर रहे हैं कहाँ चढ़ रहे हैं हम जो है। और ऐसी विकराल विकराल पहाड़ियाँ हैं, आश्चर्यचकित हो जाएंगे उनमें जब देखेंगे, तो बस ऐसे लगता है कि भगवान क्या सृष्टि है आपकी भाई, अद्भुत।
एक बार सप्तऋषि कुंड पे जो है हम गए थे, गंगोत्री से फिर वो गाइड के द्वारा उस पे जाया जाता है। आप लोग गए हों तो सप्तऋषि, तो गाइड के द्वारा जाते हैं, तो वहाँ क्या है, कम से कम 20 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई 20-25 किलोमीटर, और बिना गाइड के वहाँ जा नहीं सकते हैं। और हुआ क्या, एक भक्त को जो है बिठा दिए और भूल गए फिर रास्ता। और वहाँ मौसम क्या है, फट से नहीं, अंधेरा, थोड़ा सूर्य निकलेगा फिर अंधेरा हो जाएगा, वर्षा होने लग जाएगी, धूप निकलने लग जाएगी। अब ये हो गया कि उसमें सब चिल्ला रहे हैं, एक भक्त था, अब जो है जैसे तैसे सुबह 6 बजे के गए और फिर सुबह ही 6 बजे आए। पूरी रात ऐसे ही निकल गया इधर से उधर। बस इतना मालूम चला कि हम कहाँ पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, उनके सहारे से उतर उतर कर चढ़ करके फिर डालियों के सहारे जा करके किसको कोई नालों को किस किस को क्रॉस कर रहे हैं। किसी की नाखून चला गया, किसी की उंगली चली गई, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है भीष्म द्रोण तथा पांडव लोग कैसे बच गए, क्योंकि उनका जो नौका थी जिसके अंदर पांडव लोग सवार थे, उसका जो खेने वाला था नाविक जो था वो कैवर्तक केशव थे। नहीं तो कहाँ धज्जी उड़ा देते पांडव लोग, बड़ी बड़ी ये तिमंगलाएँ थी, घोर मगरमच्छ की तरह। लेकिन भगवान जिसको बचाने वाला है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए पांडवों ने ली, द्रौपदी ने ली, गजराज ने ली, जिन्होंने शरण ली प्रहलाद ने ली, मीराबाई ने ली, जिसने ली है किसी को धोखा दिया, किसी को धोखा नहीं दिया। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि उन्हीं की तुम शरण लो संपूर्ण रूप से। तो उससे क्या होगा, पराम शांति तत्प्रसादात। परा का मतलब होता है यह विद्या अविद्या निवृत्ति, जो कारण है इस शरीर का, अज्ञानेन आवृतम ज्ञान येन मोहयन्ति जन्तवः, इसी के कारण हम जो है मोहग्रस्त होकर के संसार में भटक रहे हैं। तो इसकी निवृत्ति होगी भगवान की शरण में जाने से। और क्या होगा फिर, शांति स्थानम। शांति स्थानम का मतलब ये स्थान जो है शांति का स्थान नहीं है, संसार है। प्रभुपाद जी ने लिखा है ना तात्पर्य में, इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में हुआ परमेश्वर के पास जाएगा। तो शांति का स्थान संसार नहीं है। भगवान ने तो बोर्ड लगा दिया दुखालयम, ये दुख का स्थान है। तो यहाँ शांति क्यों ढूंढ रहे हो भाई, शांति है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। आप जो है दुधालय में जाके कहो भाई थोड़ा 1 मीटर कपड़ा काट दो हमारे लिए, तो बोले अरे पागल तो नहीं हो, यहाँ दूध मिलेगा 1 लीटर, कपड़ा मांगना है तो जाओ वस्त्रालय में जाओ, नहीं। तो ये दुखालय, यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं हम, सुख ढूंढ रहे हैं। यदि सुख होता तो किसी को तो मिलता ना, कोई मिला किसी को? सब ढूंढते 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 उड़े, कितने हमारे जो है पुरखे बीत गए, चले गए, और वो हमसे बोल कर गए बेटा हो जीवन में बिल्कुल शांति नहीं मिली, अब तुम भी यही ढूंढते रहो, तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। हम आशीर्वाद दे के जाते हैं, हम सब वही ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है तो सोचेगा भाई जब शांति है नहीं तो फिर मूर्खता पर क्यों हम जो है इसमें सब शांति सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, सारा संसार इसी में कह रहा है। कोई नहीं चाहता कि भगवान अब जो है मैं आपका भजन करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही कामना है कि मैं आपका अब जो भी कुछ बचा है मेरे पास में मैं सब आपको चरणों में अर्पित करता हूँ। तो ऐसे करने से क्या होगा, विद्या अविद्या निवृत्ति, इसको बोलते हैं पराम शाश्वत स्थानम। शाश्वत स्थानम क्या है, वैकुंठम,
परमानेंट स्थान कौन सा है? तो यहाँ बोले प्राप्स्यसि स्थानम प्राप्स्यसि, शांति स्थानम प्राप्स्यसि, जो शांति का स्थान है उसको प्राप्त करोगे। और शांति का स्थान कौन सा है? वैकुंठ है, वैकुंठ को जाओगे। तो इसलिए भगवान का भजन करने से ही वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, और किसी से नहीं। तो अर्जुन ने कृष्ण को, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं, यह उनका निजी अनुभव है, वरना इसलिए कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। तो इसलिए तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा का मतलब परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसको जो है प्रभुपाद जी ने लास्ट में क्लियर किया है। अब ये नहीं समझ बैठना चाहिए ओ हम तो खाली खोटी कृष्ण का भजन कर रहे थे, है कोई परमात्मा है उसका भजन करना चाहिए है। तो परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा। बस उनका भजन करो, उनका भजन करोगे तो ये जीवन भी सुखी रहेगा और दूसरा जीवन तो महासुखी रहेगा। यदि भगवान का भजन नहीं करते हैं तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर भगवान ही बचा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं बचा सकता। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? 2-3 मिनट है हमारे पास, तो कोई प्रश्न उत्तर कर सकते हैं हम। किसकी कोई इच्छा जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। क्यों क्या किसने कहा? तो हम अगर हम इधर नहीं थे तो फिर मतलब भगवान की शरण से यहीं थे हम अनादि काल से ये हैं। अनादि का मतलब होता है बस जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं अनादि है, जिसका आदि है ही नहीं। तो हम इटरनल यहाँ थे। और दूसरा जो है ऐसी है कि हम जो है भगवान की तटस्था शक्ति के अंश हैं। कौन सी शक्ति के? तटस्था शक्ति के, ठीक है ना। तो भगवान जो हैं जब तटस्थता का मतलब क्या है कि जो तट पे हैं, जैसे कोई समुद्री जो होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो समुद्र पानी में भी रह सकते हैं और उसमें भी, हाँ मिट्टी उसमें भी रह सकते हैं, रेत में भी रह सकते हैं। कछुआ है समुद्र में भी रहता है, उसमें बाहर भी रहता है। तो तट वाला जो व्यक्ति है वो दोनों जगह जा सकता है। तो ऐसे ही तट वाला, हम तट वाले हैं। और जब हम भगवान के शरीर से जब प्रकट हुए तो हमको फ्रीडम तो दी है थोड़ी सी। चाह की हमने, क्या चाह की? कृष्ण भूलिया है जीव भोगवांच, बस ये चाह की हमने। हम भगवान से बन करके, भगवान से अलग हो करके, जैसे भगवान भोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं भोग कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के अंश है ना। हाँ, तो भगवान क्या, ठीक है। तो ये जो कोटि-कोटि ब्रह्मांड है, तो कोटि-कोटि ब्रह्मांड में जो बहुत सारे लोग हैं, 14 भुवन है, ठीक है। उसमें भी तो मतलब सब अपनी इच्छा से, जैसे तपो लोग, जल लोग, सब जो लोग हैं उसमें सब अपनी इच्छा से उस लोग में, मतलब भगवान उस पोजीशन में, जैसे ये मृत्यु लोग है। कोई भी अपनी इच्छा से नहीं, उनके कर्म के अनुसार भेजे हैं सबको। जैसा जैसा कर्म किया इस संसार में पहले सब आए, ठीक है ना। ये हम लोगों के लिए रचा गया, संसार की जरूरत नहीं है। वैकुंठ है वो इटरनल है, तो इसको क्यों रचे? क्योंकि अब जो इच्छा किए तो उनको तो कहीं ना कहीं सेट करना होगा ना भगवान को। जैसी इच्छा किए तो भाई उनके अनुसार उनको सेट किए। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसी के अनुसार उनको शरीर दे दिए, जाओ खाओ पियो मौज करो, जैसा भी है। तो इसलिए ये हमारे लिए सृष्टि किया है। लेकिन अब ठीक है, अब हो गया, गलती हो गया तो क्या करना है? तो ये उपाय दे दिए भगवान ने, बस भगवान का भजन करो संपूर्ण रूप से, तो हम शुद्ध हो करके फिर और भगवान के धाम चले जाएंगे, ठीक है ना। भगवान का कोई इसमें रोल नहीं है हमारे, मतलब
भगवान तो चाहते हैं कि जीव मेरे पास आए, लेकिन उनका एक नियम है, जब तक वो नहीं कहेगा कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तब तक भगवान सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं, कृष्ण तो उथल पुथल हो रहे थे, लेकिन जब तक उसने नहीं कहा कृष्ण कृष्ण द्वारिकावासी हाथ उठा के, तब तक भगवान आए नहीं। ठीक है, तू तड़पती रहे, बुला ले सबको भाई, पहले देख ले, हो सकता है कोई आप बाद में कहें कि अच्छा मैं उनको बुलाती तो हो सकता है बच जाती, तो इसलिए पहले तुम सबको देख लो भाई। लेकिन जैसे ही लास्ट में उसने हाथ उठाए तो भगवान ने उसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये इसका सिद्धांत है। तो आपका क्या क्वेश्चन क्या है? बस क्यों का मतलब जवाब तो दिए ना हम। भगवान इतने जीवा हैं, जीवात्मा हैं भाई, सब ने इच्छा की है इस संसार, सब। अभी तो क्या है, इससे कई गुना तो बढ़ कर के भगवान के धाम में भी हैं, और कितनी जीवात्माएं आ रही हैं। जीवात्मा का अंत थोड़ी, जैसे सूर्य के अंदर से कितनी किरणें निकल रही हैं, हम बोलेंगे अरे इतनी प्रत्येक दिन। हाँ, लास्ट तक जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सूर्य ताप देता रहेगा। ऐसे ही उनके शरीर से निकलती रहती हैं जीवात्मा। ठीक है, हमारी सोच से परे हो, हमारी सोच से परे है। हाँ, परे भी है, लेकिन इतना भी हम समझ तो सकते ही हैं कि जीवात्मा क्यों आई। तो इसमें दिया है ना ये क्या नाम है, हाँ, भगवान ने जो है इसमें कई सारे जगह बोले हैं कि जो भोग वांछा है, जीव जो है क्यों इस संसार में, जैसी भोगों की वांछा की है या सेवा की वांछा करता तो वहीं से वहीं चला जाता। तो हम सब ने भगवान से हट करके किए, हम सब ने क्या, जितना भी जीवात्मा है सब ने यही इच्छा की। ठीक है ना, अब कुछ जीवाएं तो फटाफट सुधर गई, कुछ जीवात्मा न सुधरी, तो इसलिए वो पड़ी हुई है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू।